Good morning, students. Today we are going to explain a beautiful topic that is known as the transversal and parallel line. Okay, student, this topic is very important on the point of view your board examination and other one day or competitive examination too. Okay, student, ये टॉपिक बच्चों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बच्चों को ये नहीं समझ में आता कौन से एंगल्स करस्पॉन्डिंग होते हैं, कौन से एंगल अल्टरनेट होते हैं, तो ये बच्चों को जानने में बहुत ही दिक्कत होती है। चलो आज हम एक पोएम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और उसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ओके बच्चों, विश्वास दिलाते हैं आज वीडियो आप देख लेंगे तो आज के बाद आप कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों समझो, एक पोएम में बनाया हुआ हूं, उसको आप अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, ओके। तो हमारी पोएम है, सबसे पहले आओ बच्चों आज सुनाए, आओ बच्चों आज सुनाए 3 लाइन की एक कहानी, आओ बच्चों आज सुनाए 3 लाइन की एक कहानी। दो को हम करते हैं, दो को हम रखते हैं पैरेलल, दो को हम सेट करते पैरेलल, दो को हम सेट करते पैरेलल, बची हुई जो लाइन है, बची हुई जो लाइन है दोनों से कट करते हैं, बची हुई जो लाइन है दोनों से कट करते हैं। जो लाइन कट करती है ट्रांसवर्स कहलाती है। क्या बच्चों, जो ये जो लाइन कट करती है लाइन क्या कहलाती है? ये ट्रांसवर्स लाइन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, बच्चों जब देखोगे डीप, जब आप बच्चों अच्छी तरीके से देखेंगे, बच्चों जब देखोगे डीप पाओगे एंगल तुम 8। कितने इसमें एंगल बनते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने एंगल बनते हैं बेटा? इसमें एंगल बनते हैं 8 टाइप के। बच्चों जब देखोगे डीप पाओगे एंगल तुम 8, पाओगे एंगल तुम 8। इस सिस्टम में पाओगे एंगल के तुम 3 प्रकार। इस वाले सिस्टम में एंगल्स के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल को कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स कहते हैं। इस सिस्टम को देखोगे, इस सिस्टम को देखोगे, इस सिस्टम में होते हैं एंगल के 3 प्रकार। ओके, अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। किसके एंगल की? करस्पॉन्डिंग एंगल की। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है? सेम पोजीशन सेम लोकेशन, सेम पोजीशन सेम लोकेशन पर मिलते हैं जो कोण, सेम लोकेशन सेम पोजीशन पर जो मिलते हैं कोण, पर जो मिलते हैं जो कोण कहते हैं उनको करस्पॉन्डिंग। सेम लोकेशन सेम पोजीशन पर जो मिलते हैं जो कोण। भाई देखो, अगर फर्स्ट लाइन के ऊपर एंगल तो दूसरे लाइन के भी ऊपर वाला एंगल एक तरफ, सेम पोजीशन सेम लोकेशन पर जो बनते हैं वो कोण उनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। तो बेटा देखो, करस्पॉन्डिंग में क्या होगा? वन फर्स्ट लाइन के ऊपर है तो सेकंड लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है? 5 है, बराबर होते हैं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। दूसरा, अगर मैं 4 ले लूं, 4 M लाइन के बॉटम में है तो L लाइन के भी क्या हो गया? बॉटम में हो गया। तो 4 किसके बराबर? 8 होगा। तो सेम लोकेशन सेम पोजीशन पर जो बनते हैं जो कोण उनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे 2 किसके बराबर होगा? 2 6 के बराबर होगा और 3 किसके बराबर होगा बेटा? 7 के बराबर होगा। क्लियर है? तो सेम पोजीशन सेम लोकेशन पर जो मिलते हैं वो कोण उनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। अब आता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल वो एंगल्स होते हैं, ठीक, बचे हुए जो एंगल को, बचे हुए जो एंगल हैं, बचे हुए जो एंगल हैं परसेंटेज में लेते हैं। अब जो बचे हुए जो एंगल हैं
अब लेते हैं ऐसे कोण जो बनते हैं परसेंटेज। अब ऐसे कोण लेते हैं बेटा जो परसेंटेज बनते हैं। परसेंटेज का साइन आपको पता है, इस तरीके से साइन होता है। अब लेते हैं ऐसे कोण जो बनते हैं परसेंटेज, परसेंटेज पे बनते हैं ना। लेकिन बच्चों रखना ध्यान अंदर बाहर कर, लेकिन बच्चों एक देना ध्यान अंदर बाहर रखना ध्यान। बच्चों एक चीज ध्यान देना है आपको, अंदर बाहर ध्यान देना है। अब देखो, पैरेलल लाइन के जो बीच उनको कहते हैं इंटीरियर, और पैरेलल लाइन के जो बाहर उनको कहते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, तो बच्चों बचे हो अब लेते हैं ऐसे कोण जो बनते हैं परसेंटेज, लेकिन बच्चों देना ध्यान अंदर बाहर रखना ध्यान। मतलब परसेंटेज के साइन वही बेटा लेना है जो अंदर हो, और वही परसेंटेज लेना है जो बाहर हो। और ध्यान से देखते हैं, जैसे मैं बात करूं अंदर की, तो 4 किसका डिवाइड 4 कैसे बनता है, 6 का। तो 4 बराबर किसके होगा, 6 के। ये इंटीरियर एंगल होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, 3 किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ओके बच्चों, अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो यहाँ पे ये वाला एंगल, इसका एंगल ये, तो हमारा एंगल 1 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। ओके बच्चों, और दूसरी चीज 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो 2 किसके बराबर होगा भैया, 8 के बराबर होगा। तो एक बच्चों बस देना ध्यान अंदर बाहर रखना ध्यान। ओके बच्चों, अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं को इंटीरियर एंगल की। अब थर्ड टाइप का जो एंगल बनता है उसका नाम है को इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो को इंटीरियर में क्या होता है, जब हम एक पैरेलल से दूसरे पे जाते हैं, क्या होता है, जब एक पैरेलल से हम दूसरे पे जाते हैं तो जो दो कोण मिलते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जब एक पैरेलल से हम दूसरे पे जाते हैं, जो दो कोण मिलते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। लेकिन बढ़ते समय बच्चों देना पड़ेगा ध्यान, लेकिन बढ़ते समय बच्चों देना पड़ेगा ध्यान। भूल कर भी भूल लाइन न करना क्रॉस, भूल के भी भूल लाइन को न करना क्रॉस। ओके बच्चों, कैसे बनते हैं, जब एक पैरेलल से हम दूसरी पैरेलल पे जाते हैं, जो कोण मिलते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं, और जो कोण मिलते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री का एंगल कितना योग होता है, 180 होता है। बट भूल कर भी भूल लाइन न करना क्रॉस, जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ को जाना है, तो आपको यहाँ घूम के ये लाइन इधर क्रॉस नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी समझ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इस लाइन से आप चलते हैं तो थर्ड वाला एंगल बनेगा और यहाँ पे 6 एंगल मिलेगा। मतलब 3 + 6 एंगल जो होगा वो को इंटीरियर एंगल होगा, जो कि सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 के बराबर होगा। तो वही हमने बेटा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया है। क्या किया है, समझाने की कोशिश किया है कि जब एक पैरेलल से हम दूसरे पे जाते हैं तो दो कोण मिलते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो दो कोण मिलते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं, लेकिन बढ़ते समय बच्चों देना पड़ेगा ध्यान। भूल कर भी भूल लाइन न करना क्रॉस। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो, फनी वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी पोएम के साथ। धन्यवाद।